A very good morning to all of you students. Today we will discuss our symmetry chapter exercise 17. ठीक है, आज हम जो ये एक्सरसाइज 17 है उसको एक बार बुक में भी ट्राई करके देखेंगे और उसके बाद हम फिर अपनी जो कल वाली शेप बची थी पेंटागन और हेक्सागन, इसकी भी सिमेट्री हम करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको देखते हैं। इन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ द सिमेट्री फॉलोइंग फिगर। रोटेशन हम अलग से करेंगे, सबसे पहले सिमेट्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, सिमेट्री में हम इस जेड को फोल्ड करेंगे। ठीक है, और वो मैच होना चाहिए। मैच मतलब उसका कोई भी पार्ट लेफ्ट नहीं होगा, यानी ऐसे जब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे तो कोई भी पार्ट हमारा लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाना चाहिए। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस जेड को कट करके, तो जो ये वाली वी वाला पोर्शन है वो इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं होगा क्योंकि इसका जो ये यहाँ तो वी है और यहाँ पे एक लाइन है, तो ये तो इसके ऊपर नहीं मैच हुआ, तो ये जो वर्टिकली सिमेट्री है ये तो नहीं बनी। फिर हम इसका देखेंगे हॉरिजेंटल जब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने कलर किया वो आ जाएगा बेटा आपका नीचे। यहाँ तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, यानी ये ऐसे बन जाएगा एक दूसरे को ऐसे, ये इधर फोल्ड होएगा तो ये बन जाएगा, इधर आएगा ये। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, इसके ऊपर नहीं आया, ये अलग से इधर इस साइड है, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये भी इसका सिमेट्री नहीं बनी। तो जेड की सिमेट्री आपने बना के भी देखी होगी, अल्फ़ाबेट में सिमेट्री नहीं बनती। ठीक है, अब बात करते हैं ई पे। ई को हमने ऐसे फोल्ड किया था, ई की तो हमने डिस्कस भी की थी। ये वाला लेग आ गई इसके ऊपर, ये वाली आ गई इसके ऊपर, ये वाली आ गई इसके ऊपर, तो एग्जैक्ट मैच हो गया, कोई भी लेफ्ट नहीं हुआ पोर्शन, तो ये इसकी सिमेट्री बन गई। अब जब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो ये एल वाला पोर्शन है इस वाले के ऊपर आ गया, तो यहाँ से भी हो गई, तो इसकी दो सिमेट्री आ जाएंगी, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। ठीक है, अब हम ऐसे ही एन वाले को देखेंगे। एन वाले को ऐसे फोल्ड करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है वो इधर आएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फोल्ड होके आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये तो ऊपर है और ये आ जाएगा नीचे ऐसे करके, तो ये भी इसकी सिमेट्री नहीं बनी। ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे वी टाइप है, कर्व्ड है ऐसे, तो ये भी इसके ऊपर नहीं आएगा। फोल्ड करके भी देख सकते हो, तो यहाँ वर्टिकली तो हमें मिला नहीं। अब हम इसको हॉरिजेंटली करेंगे तो ये ऊपर वी है, ये नीचे भी आएगा, ये वाली लाइन ये कहाँ जाएगी, ये इसके ऊपर आ गया, ये यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये वी तो आ गया इधर, इधर तो लाइन थी उसके ऊपर वी आ गया, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी। अब इसके लिए हमने कल एक शेप डिस्कस की थी कि हम एक हेक्सागोनल शेप को देखेंगे और उसको हम फोल्ड करके देखेंगे। तो हमने ये हेक्सागोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं हेक्सागोनल को ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये एग्जैक्ट फोल्ड हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ओपन करेंगे मतलब बीच वाली लाइन, यानी यहाँ से भी एक फोल्ड हो गया इसको। ठीक है, अब हम इसको करेंगे वर्टिकली फोल्ड, तो जब हम वर्टिकली फोल्ड करेंगे तब भी ये एग्जैक्ट फोल्ड हो जाएगा, तो यानी यहाँ से भी इसका फोल्ड हो गया, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, आधी लाइन के ऊपर, आधी लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से भी फोल्ड हो गया, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये वाली साइड है आधी अगर इसको फोल्ड कर दूँ तो यानी जैसे हमारा ये फिगर है तो हम इस वाली साइड को फोल्ड करने जा रहे हैं, तो इस वाली साइड को हाफ फोल्ड करेंगे तो ये साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो देखो हाफ यहाँ से फोल्ड करें, इसकी लाइन यहाँ पे आ गई और जो ये वाला पोर्शन है ये वाले पूरा पोर्शन ये इसके ऊपर आ गया और ये वाला इसके ऊपर आ गया और ये हाफ लाइन इसके ऊपर फोल्ड होगी। एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके अगर आप एक हेक्सागोनल को कट करोगे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी बनती है। ठीक है, अब देखो अब हम इस वाली साइड से फोल्ड करेंगे, हाफ ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है,
और देखो अब ये जो फोल्ड हम कर रहे हैं ये पीछे आपके एग्जाम्पल में भी यहाँ भी दिखाया हुआ है। देखो यहाँ से भी फोल्ड कर दिया, हर एक साइड का बीच वाला पोर्शन भी फोल्ड किया है, इसका भी बीच में फोल्ड किया है, इसका भी बीच में फोल्ड किया है, इसको भी बीच से फोल्ड किया है, और हर एक साइड को कॉर्नर से भी फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, यानी हमने बीच से तो सभी को फोल्ड कर लिया, ये भी बीच से फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, ये भी फोल्ड है, इतना हो गया। अब तक कितनी सिमेट्री आई है? 1 2 3 4, 4 आ गई। 1 2, ये वाली काउंट नहीं करनी है आपको, ये पूरी लाइन काउंट करनी है। 2, ये पूरी लाइन है 3, ये पूरी लाइन है 4। ठीक है, अब हम करेंगे कॉर्नर से फोल्ड। देखो एक कॉर्नर इधर है, ये वाला फोल्ड ऑलरेडी है, एक कॉर्नर इधर से, एक कॉर्नर इधर मिला। ठीक है, और एक ये ऊपर रह गया, तो यहाँ से भी फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे बीच से। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 4 यहाँ पे है, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर। तो ये 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ऐसे, जैसे कि इसके अंदर बनाई हुई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये बीच से 7 ही बनेगी बेटा। 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और ये हमने ऑलरेडी काउंट कर ली, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी इसकी। ठीक है, कितनी? 1 2 3 4 5 6, ये वाली हमारी रिपीट होगी। हमें इसको काउंट नहीं करना, पूरी लाइन के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करके फिर आपको कहना है कि ये है 1, पूरी लाइन के ऊपर ड्रॉ करके ये है 2, तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है? 6। तो हेक्सागन की देखो ये लिखा हुआ भी है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे आ गई अब हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हम कॉर्नर से हम रिपीट कर गए होंगे, इसलिए हमारी ये रिपीट हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ये थी कॉर्नर से कॉर्नर 6। ठीक है, हमने ये यहाँ पे डबल टाइम्स काउंटिंग हो गई होगी, तो हमारी कितनी है? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। और ट्रायंगल की हमने कल डिस्कस की थी। 1 तो यहाँ से एक कॉर्नर को फोल्ड किया था, ठीक है, तो ये वाली साइड बीच से कट हो गई थी। एक इस कॉर्नर से फोल्ड किया था 2 और एक इस कॉर्नर से फोल्ड किया था 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। स्क्वायर भी हमने कल डिस्कस किया था। अब जब आप कॉपी में बनाओ तो आप ऐसे सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें कहा है 1, फिर बीच से 2, फिर ये कॉर्नर से कॉर्नर को हमने डायगोनल भी बोला था 3 और एक ये रहा 4। ऐसे ड्रॉ करनी है अब आपको। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखानी है। अब यहाँ पे देखो ये सर्कल वाला भी हमने कल डिस्कस किया था। सर्कल को हाफ फोल्ड करेंगे, हाफ ऊपर रह गया, हाफ नीचे रह गया, तो कहा है कि क्या ये सिमेट्री आएंगे? 2 हाफ आएंगे। हाँ, एक ये रहा, एक ये रहा। यस में आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ट्रेस नहीं करनी तो आप ट्रेस रफ नोटबुक में कर सकते हो और यहाँ पे आप लिख दोगे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसे भी सिंपली कर सकते हो अगर आपको ट्रेस नहीं करनी तो। और थर्ड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं सर्कल को यहाँ पे फोल्ड कर दूँ ऊपर से, तो क्या ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन इक्वल था? नहीं, ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है इक्वल नहीं था। आप इसमें नो आंसर लिखोगे। टमाटो वाले में कट करके आपने देखा था, तो ये टमाटो वाले में कल डिस्कस किया होगा मम्मा के साथ, हाफ पोर्शन इक्वल आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेट पे। ठीक है, इस नेट वाले के लिए हमें इसकी फिगर को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसको बनाना हो, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, और आपको फिर ये डिस्कस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस टाइप की शेप को देखेंगे। ये एक क्यूबॉइड है, तो हम एक क्यूबॉइड ऐसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक क्यूबॉइड है। इसको 3D शेप में हम इसको ऐसे एक बार के लिए सपोर्ट करके खड़ा कर लेते हैं कि हमें पता लग जाए कि ये एक क्यूब है। देखो अभी आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है, ये रहा क्यूब, बन गया डाइस। और जब इसको हम ओपन करेंगे तो देखो इसकी हर एक पेयर को ओपन करेंगे, ये देखो। ठीक है, ये इसकी साइड वाली वॉल थी, ये इधर से साइड में आया था, ये इधर से साइड में आया था और ये रूफ बन गई थी, है ना। तो इसको ओपन करते ही आपको क्या फिगर दिखाई दिया? 1 2 3 बॉक्स इधर है, 1 एक बॉक्स ऊपर है और 2 बॉक्स इधर है। तो ये इसका नेट होता है। नेट मतलब जब आपने एक क्यूब को खोल के देखा तो कैसा बना। ठीक है,
अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा ऊपर आया है आपका भी ऊपर नहीं आएगा, नहीं, आप ऐसे देखो 3 है, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके देख लेना, ठीक है, ऐसे फोल्ड करके देख लेना, आपका भी सेम एज इट इज़ ही बनेगा। बस आपको ये काउंट करने कि आपके कितने बॉक्सेज हैं, यहाँ पे कितने बॉक्सेज है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्सेज होंगे। 6 बॉक्सेज कहाँ पे हैं, कौन से वाले फिगर में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसको भी आप ऐसे ही फोल्ड करके बना सकते हो। तो इसका मैच द कॉलम हो गया ये। अब ये वाला है, देखो अब ये क्या किया है कि एक बॉक्स लिया है इन्होंने, ठीक है, इस टाइप का एक बॉक्स होगा। अब जो भी शेप है ना, ये सारी 3D में है। 3D में मतलब वो शेप होती है जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। अब जैसे ये 2D में प्लेन पेपर है, ठीक है, अब ये हमें कहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है, ये इसकी साइड से दिखाई दे रही है, लेकिन ये कितना हाइट है वो दिखाई नहीं दे रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, अब हमें ये पेन जो है वो हर साइड से दिखाई देगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं ये इतना सर्कल में ऐसे है, ठीक है, ये इतना लंबा है, इतना मोटा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी चीज़ की लेंथ पता लग जाए, हाइट भी दिख रही हो और ब्रेड्थ भी दिख रही हो, जैसे आपका रूम हो गया, रूम में आपको उसकी लेंथ पता है, उसके वो कितना ऊंचा है, वो कितना चौड़ा है, वो सारा पता है आपको, तो इसलिए वो 3D शेप होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जो आपके सामने जब अब जो आप पढ़ रहे हो ये बुक है, बुक भी आपको पता है कितनी मोटी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ठीक है। तो ये 3D शेप होती है। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इतना चौड़ा है, ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट है, यानी ये इतना मोटा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पता लगी, 1 2 और 3। तो हम ये चारों तरफ से, ये ऐसे हर तरफ से देख सकते हैं, 1 2 3 4, इधर से भी। तो ये हमारी 3D शेप हो गई, ठीक है। और जो बुक का ये जो पेज है, ये पेज, अब ये हम ये नहीं पता है कितना मोटा है, तो समथिंग जो इतनी छोटी सी मोटाई को हम नेग्लेजिबल करते हैं, तो इसलिए ये इसको हम 2D बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3D और 2D। अब ये जो बॉक्स आपका बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है कि आपको बीच में लेना रेक्टेंगल, इस टाइप का बॉक्स होगा, और उसके ऊपर थोड़ा चौड़ा बॉक्स होगा, और उसके ऊपर उन्होंने कोन, जो आइसक्रीम आप कोन खाते हो ना, वो वाली कोन ढक दी है, ठीक है। ऐसा हैट टाइप जो आपकी झोपड़ी टाइप होते हैं ना, ऐसी टाइप बना दिया, ये वाली शेप को उससे कवर कर दिया है। तो वो ये कह रहा है कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, देखो एक तो नीचे रेक्टेंगल टाइप है, ठीक है, तो रेक्टेंगल तो यहाँ है, और एक ऊपर कोन है ऐसे वाली, तो ये रहा कोन, तो इसकी मैच द कॉलम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको जो ये एक्सरसाइज है ये बुक में करनी है, रफ और फेयर नोटबुक में आप बिल्कुल नहीं करोगे, एज इट इज जो मैं वीडियो में करवा रही हूँ वैसे ही आप इसमें कर लोगे, ठीक है। अब देखो कि जब इन्होंने एक कोन को ओपन किया तो वो कोन कैसे बना, देखो ये कोन तो एक ही है, ऐसा ही शेप है, तो ये कोन देखो ये रहा, इसको ओपन करेंगे, एक ऐसे वाला पेज होगा, और पेज से जैसे हम एक कोन बनाते हैं वो कोन बनाई हुई है, ये देखो ये हमने ये पेज बना दिया, ये रहा, ठीक है। आपको कोन टाइप में कट करना है, तो वो कोन टाइप में आप इसकी इन दोनों जो कॉर्नर उनको फोल्ड कर दोगे, तो इसका मैच द कॉलम हो गया ये वाला। अब आपको एक पेंसिल लेनी है, ये वाली पेंसिल। अब ये पेंसिल में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा ये एक रेक्टेंगल है, फिर कर्व शेप में एक रेक्टेंगल इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, ऐसे ये रेक्टेंगल बने हुए हैं। और इधर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप है, ठीक है, यहाँ तो हेक्सागोनल है, कहीं पे आपका पेन जो होता है ना, वो पेन आपका सर्कल टाइप का होता है, ठीक है, एक सर्कल ऊपर है एक नीचे है, तो 2 सर्कल आपको कहाँ दिखाई दे रहे, ये रहे, और बीच में है ये रेक्टेंगल, तो ये बन गई इसकी मैच द कॉलम, ठीक है। अब ये वाला एज इट इज आपको ऐसे बुक में करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि यस लिखना है इसका आंसर आपको, और यहाँ पे इसका नेट बनाना है, तो नेट के लिए देखो बेटा बीच में क्या है, एक रेक्टेंगल, तो आपने ऐसे रेक्टेंगल बनाना है अपनी बुक में, फेयरली बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, और नीचे है बेटा आपका एक ये इस टाइप का
क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, कोन बना दिया जिससे हमने, और एक ऊपर ट्रायंगल है, तो ये हो गया इसका नेट। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे नहीं है, ये और ये दोनों सेम है, बस यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन, दोनों जगह कौन है, यहाँ पे नीचे कौन नहीं है, तो ये बन गया इसका नेट। ठीक है, ऊपर वाले का हमने क्या करना है, स्फेरिकल है, क्या ये दोनों पोर्शन सिमेट्री में, तो आप इसका आंसर लिखोगे नो। ओके, और जो पीछे आपका ये था इसमें आप लिखोगे यस। ठीक है, इसमें सिर्फ यस और नो में पूछा था, और ये हमने, अब हम करेंगे ये जेड की सिमेट्री जो बुक में थी ना, आप देखो जी जेड हमने कट कर लिया है। अब इस जेड को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो देखो बीच से फोल्ड करना है, बीच से ये फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, पर ये वाली लाइन तो रहेगी ना, इसके ऊपर कुछ नहीं आया, अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ, लेकिन ये एक ही लाइन थी तो ये वाला इसके ऊपर आ गया है। अब अगर देखिए तो कोई भी पोर्शन लेफ्ट नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस बीच वाले पोर्शन को देखें तो सिर्फ यही लेफ्ट रहा है, तो यहाँ से तो इसकी सिमेट्री नहीं है, उन्होंने कहा कि मैच हो जाना चाहिए पूरा। अब हम इसको करते हैं इस वाले पोर्शन से बीच से फोल्ड। अब देखो ये जेड इन्होंने इस टाइप का से कट किया हुआ है, तो ये देखो जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये भी मैच द कॉलम नहीं हुआ, तो जेड वाले की हमारी कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगी, आपको एज इट इज छोड़ देना है। और जो ई है, हमने ई को डिस्कस भी किया था कि जो हमारा ई है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी। ये देखो अब हमने यहाँ से फोल्ड किया तो इसका कोई भी पोर्शन नहीं बचा। ठीक है, अगर इस वाले को ना देखें तो हमारे यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम तब बोल सकते हैं अगर हम इस पोर्शन को ये देखें कि ये लेफ्ट इसके ऊपर नहीं आया है तो। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको हॉरिजेंटली फोल्ड करेंगे, इसका पोर्शन हाफ बीच से, तो देखो बेटा अब ये देखो कितना अच्छे से मैच हो गया, इस लाइन के ऊपर ये आ गया, इस लाइन के ऊपर ये आ गया, और ये हाफ फोल्ड किया था ये आ गया, तो ये एग्जैक्ट मैच हो गया। तो मतलब हम इसका हॉरिजेंटली लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है 1 और लिखना है यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऐसे फोल्ड करके देखा था तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट रह गया था जैसे जेड में है, तो हम वहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये एन शेप को लेके चलें तो एन को हमने बीच से फोल्ड किया तो ये वाला पोर्शन रह गया, तो हमने इस वाले को भी नहीं देखना, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे तो ये फिर से बीच वाला रह गया, तो हमें एन पे भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, इसको एज इट इज छोड़ देना। और ये हेक्सागोनल का हमने बताया था, ये साइड है 1, इस साइड को फोल्ड करने से आ जाएगी। ठीक है, फिर ये दूसरी वाली साइड को फोल्ड करेंगे, ये आ गई 2, फिर इस तीसरी वाली को फोल्ड करेंगे, ये आ गई 3। अब हमने कॉर्नर पे देखना था, एक कॉर्नर यहाँ है, इसके सामने वाला कॉर्नर है ये वाला, यहाँ से फोल्ड हो जाएगी 4, फिर इस कॉर्नर से फोल्ड हो जाएगी 5, और फिर इस कॉर्नर से फोल्ड हो जाएगी 6। आपने ऐसे लिखना है और 6 यहाँ पे आंसर दे देना है बस। तो ऐसे आप इसको बुक में करोगे, तो एज इट इज़ आपको ऐसे बुक में करना है। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा सिमेट्री। अब ये रोटेशनल सिमेट्री मैं आपको बता देती हूँ करना कैसे है। देखो अब हमने रोटेशन सिमेट्री देखना है जेड का। ठीक है, अब हमारे पास जेड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जेड है। अब इस जेड का रोटेशन सिमेट्री देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा 1 लिख देती हूँ, ये है हमारा 1। अब यहाँ पे 1 है, अब मैंने इसको कितनी बार मैं इसको घुमाऊँ कि जब मैं वापस आऊँगी मेरी वापस एज इट इज़ यही शेप होनी चाहिए, ऐसे ही शेप होनी चाहिए, ये वाला 1 मेरा ऊपर ही आना चाहिए। तो मैं इसको कितने टाइम ऐसे मुझे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, चलो घुमा के देखते हैं। एक बार घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक बार हो गया, यानी ये बन गया है हमारा ऐसे वाला जेड, ये है ये है ये है। एक बार घुमाने पे ये 1 इधर आ गया है। ठीक है, दूसरी बार जब हम घुमाएंगे तो ये 1 चला गया नीचे, तो ये वाला 1 आ गया है नीचे। देखो यहाँ था, यहाँ आ गया, 2 हो गई। फिर हम ऐसे घुमाएंगे 3, तो ये आ गया है हमारा ऐसे करके 3, ये आ गया है हमारा साइड में। ठीक है, ये साइड में यहाँ पे 1 आ गया। अब हम जब इसको वापस से करेंगे तो आ गया ना ऊपर, तो ये 4th बार हमने घुमाना पड़ा इसको, 1 2 3 4, तब जाके हमारा जेड
अपनी पहली वाली शेप में पहली वाली जगह पे आया है, ठीक है ना। 1 2 3 एंड 4 ऐसे घुमाने के बाद फिर ये आया है। तो हमारी रोटेशन सिमिट्री अगर हम बात करेंगे ना, तो रोटेशन सिमिट्री, तो इसमें रोटेशन सिमिट्री हम लिखेंगे 4, ठीक है। यही आपका आंसर दे रखा होगा। इसी रोटेशन सिमिट्री में हमने दोनों डिस्कस किए हैं, सिमिट्री भी किए हैं और रोटेशन सिमिट्री भी किए हैं। और अगर आपको बुक में, नोटबुक में आप करना चाहते हो तो आप नोटबुक में इसको ऐसे लिख के, ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट शेप थी हमारी ई के बारे में देखते हैं। अब हमारा जो ई है, ये रहा हमारा ई ऐसे होता है। इस ई के इस वाले पोर्शन पे आपको एक 1 लिख देना है। अब ये ऐसे ही कब आएगा, इसको घुमाओ, घुमाने के बाद जितनी बार घुमाया है उसके बाद आया है तो उसको काउंट कर लो, ठीक है। ये हो गया 1, ठीक है। 1 वाले में ये ई ऐसे चला गया, यहाँ पे है मेरा 1। 2 वाले में मेरा चला गया इधर आ गया, और 3 वाले में मेरा चला गया ऊपर, ये ऐसे बन गया, ठीक है, यहाँ है 1। और 4 वाला जब मैं करूँगी तो मेरा अगेन वापस से सेम आ गया जैसे मेरा पहले था। तो इसमें कितनी रोटेशन सिमिट्री आई, 4। इसके अंदर भी कितनी आई है, 4। तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें रोटेशन सिमिट्री पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये था रोटेशन सिमिट्री। अब हम बात करते हैं एन के बारे में। एक पोर्शन पूछा हुआ है इन्होंने एन के बारे में, ठीक है। अब एन के इस वाले पे हम लेग पे 1 लिख लेते हैं। ये ऐसे हमारी शेप कब आएगी, एक बार तो ये है, फिर हमने इसको घुमा दिया ऐसे, ये बन गया कुछ ऐसे, ये 1 इधर आ गया, फिर हमने इसको घुमा दिया है ऐसे, घुमाने के बाद ऐसे घुमाया तो ये एन बन गया, ये ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो शुरुआत भी यहीं पे की थी और वापस घूम के और ऐसे आ गया, सॉरी ये ऐसे आ गया, यहाँ पे 1 आया है, यहाँ नहीं आया है, यहाँ पे 1 आया है, इसको हम रब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब दिया था, जब हमने लिया था तब हमारा 1 था ऐसे, फिर हमने इसको घुमाया है 1, फिर हमने इसको घुमाया है ऐसे 1, इधर वाले पे था, इधर वाले पे ब्लैंक है, ऐसे आया हुआ है, और इधर 1 है, 2 हो गए। फिर हमने घुमाया 3, ये नीचे चला गया, फिर हमने इसको घुमाया है 4, तो ये भी 4th टाइम में ही इधर आया, ठीक है। अगेन देखो, यहाँ पे एंड ड्रॉ करना है, 1 लिखना है, अब इसको घुमाना है 1, फिर घुमाया है 2, इस वाली लेग पे कुछ नहीं है, इस वाली लेग पे 1 है, इस वाली पे नहीं है, इस वाली पे 1 है, 2, फिर इसको घुमाया है 3, नीचे वाले पे है, यहाँ पे है 3, और फिर जब हमने इसको घुमाया है तो ये बन गया 4, यहाँ पे वापस से एज इट इज आ गया जैसे पहले स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी 4 रोटेशन सिमेट्री है, ठीक है। अब इन्होंने बात की हमसे हेक्सागोनल के बारे में। हेक्सागोनल, ये था हमारा हेक्सागोनल, ठीक है। अब हेक्सागोनल में यहाँ पे 1 लिख के छोड़ देते हैं। ये हेक्सागोनल ऐसे बनाया है, यहाँ पे 1 लिख के छोड़ दिया। अब हम इसको घुमाएंगे, तो जब दूसरी बार घुमाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपसे शेप ना बने तो आप बुक में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। 1 बन गया, फिर अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे आ गया, फिर ऐसे करेंगे तो ये साइड में आ गया, और फिर ये ऊपर आ गया। तो कितनी सिमेट्री है, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली आपसे फिगर ना बने तो 1 2 3 4 और 5 में जाके ऊपर आ गया है, ठीक है। तो हमने इसको 5 टाइम घुमाना पड़ा है, तो ये 5 में जाके ऊपर आ गया है। 5 रोटेशन सिमेट्री हो गई। अब ट्रायंगल पे बात करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, देखो अब यहाँ पे ट्रायंगल पे यहाँ पे 1 लिख लेना है, ठीक है। अब इस वाले को देखो, आपको जस्ट घुमा के ही एज इट इज आंसर दे देना है। 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4 टाइम में ऊपर चला गया, तो यहाँ पर ट्रायंगल में आ गई है 4, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का ये वाला पोर्शन, यहाँ पे 1 लिख लो, तो ये 1, ये आ गई आपकी 2, ये आ गई आपकी 3, ये आ गई आपकी 4, ये 5। हमने यहाँ पे 1 रखा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, घुमाएंगे तब काउंट करेंगे। 1 यहाँ पे रख दिया। अब ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, नीचे आ गई, फिर 3 में यहाँ पे आ जाएगी अपनी,
और 4 में यहाँ पे आएगी, तो स्क्वायर में हमारी 4 है। ठीक है, ये रोटेशन सिमेट्री मैंने समझा दी है बच्चों आपको, लेकिन आपको बुक में एज इट इज़ वर्क करना है। ठीक है, ये सिमेट्री वाला वर्क करना है आपको, सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री। हम जब हमारी ऑफलाइन क्लासेज होंगी या जब हम वीडियो के थ्रू नहीं करेंगे तब हम दोबारा रोटेशन सिमेट्री और दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जैसा मैंने बुक में किया हुआ है आप एज इट इज़ ही वर्क करोगे, अपनी बुक को फिल करोगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 17 सिमेट्री। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।